हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग देख रहे हो कि इस सीज़न में पहली बार मैंने टी शर्ट पहना है। तो इसी अनुमान लगा लीजिए कि अभी तक ठंड थी और आज से ठंड का थोड़ा सा असर कम हुआ है हमारे यहाँ। इस टाइम का टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री है। रात में हो सकता है थोड़ा गिर जाए। तो अब मतलब टेम्परेचर लगभग बायोफ्लो के लायक आ रहा है। अब आप गारंटी से बायोफ्लो के मतलब उसमें उतर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक्वापोनिक्स के विषय में कुछ बताइए। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को एक्वापोनिक्स के विषय में बताते हैं और करीबन 3-4 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट मेरे से बात करने की आ रही है। तो दोस्तों, बता दूं कि मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं फ़ोन पर लंबी लंबी बातें कर सकूं। या मान लीजिए कि लोग बाग एक साथ 1000 आदमी फ़ोन करेंगे तो फिर मेरा क्या हाल होगा, मैं फिर कौन सा काम कर पाऊँगा। या कोई भी यूट्यूबर है, अगर वो फ़ोन पर ही बात करने में बिजी रहेगा तो और काम कब कर पाएगा। तो दोस्तों, फ़ोन पर बात करना तो संभव नहीं है, लेकिन अगर आप अपना लिखित सवाल हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में डालते हैं या कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है तो ठीक है, अपनी मेल आईडी दीजिए और आपसे हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं एक्वापोनिक्स के विषय में। तो देखिए, एक्वापोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप मछली और साथ में सब्जी या पेड़ पौधे, जो भी कहें, फल के पौधे भी उगा सकते हैं, वो दोनों चीज़ आप उत्पादन कर सकते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आप लोग जानना चाहते हैं तो ये है कि एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स, इन दोनों शब्दों को मिला करके ये एक्वापोनिक्स नाम रखा गया। यानी ये नाम हाइड्रोपोनिक्स प्लस एक्वाकल्चर, ठीक है। तो एक्वापोनिक्स ये दोनों का मिला करके। अब एक्वाकल्चर क्या होता है कि जो भी आप तालाब में मछली पालन करते हैं वो भी एक्वाकल्चर के अंतर्गत है। आप RAS के अंतर्गत मछली पालन करते हैं वो भी एक्वाकल्चर हो गया। उसको रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर कहते हैं। यानी कि जिसको आप पाल करके और हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको एक्वाकल्चर कहा जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो बिना मिट्टी के पेड़ पौधे सब्जी वगैरह उगाना, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट्स के घोल को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है और उस सॉल्यूशन में पेड़ पौधों को उगाया जाता है। उसके लिए सहारे के लिए आप कुछ मीडिया तो होता ही है। आप चाहे थर्मोकोल का यूज कीजिए या आजकल तो कई स्टायरोफोम वगैरह आ गए हैं, तो उनमें किसी तरह का नेट पॉट फंसा करके उसका उगाया जाता है। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। पहले हम मेन मुद्दे पर आते हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि एक्वापोनिक्स सिस्टम क्या है। तो आपको बता दिया मैंने कि ये एक्वाकल्चर प्लस हाइड्रोपोनिक्स, इन दोनों शब्दों को मिला करके ये एक्वापोनिक्स नाम रखा गया। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखिए, मछली खाती है और प्लस कुछ ना कुछ तो बाहर भी निकालेगी। तो जो बाहर निकालती है वो पौधों के काम का है, ठीक है। यानी मछली पौधों को न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करती है और पौधे क्या करते हैं कि उस पानी में से, जिस पानी में मछली रहती है, उसमें मछली जो भी एक्सक्रेट करती है यानी निकालती है, अमोनिया हो गया या और उस तरह के वेस्ट, फीड वेस्ट होते हैं जो भी, तो उसको ये पेड़ पौधे हजम कर लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट के रूप में, ठीक है। तो वो पानी साफ हो जाता है, फिर वो मछली के पास जाता है, मछली के पास खुश, मछली फिर खाती है, फिर अगली तरह चक्कर चलता रहता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा अलग से पानी ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। ये है। तीसरी चीज़ होता है इसमें बैक्टीरिया। अब मान लीजिए कि बैक्टीरिया, ठीक है, ये तीसरा होता है। और ये बैक्टीरिया वो आपके बायोफ्लो वाले बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ये ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया बोलते हैं इनको, जिसमें 2 मेन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये 2 बैक्टीरिया अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। आप लगभग 1 महीने तक आपको केयर करना पड़ता है सिस्टम का, और 1 महीने में वो अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या आपको जल्दी शुरुआत करना है तो किसी पुराने सिस्टम के यहाँ एक्वापोनिक्स सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से पानी ला करके 10-15 लीटर डाल दीजिए, हो गया आपका।
अगर आपके आस पड़ोस में कोई वो वेस्ट डिकम्पोजर बनाता है, यूज करता है, तो उसे 1 आध लीटर ले लीजिए, वो डाल दीजिए, उसमें भी दोनों बैक्टीरिया होते हैं। और नहीं तो आप अमेजन से मंगवा सकते हैं, आप गाज़ियाबाद में NCOF के ऑफिस से मंगवा सकते हैं वेस्ट डिकम्पोजर। उसमें ये तीनों चारों बैक्टीरिया जो भी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और भी फास्फोरस सॉल्युबल, पोटाश सॉल्युबल बैक्टीरिया वगैरह सारे होते हैं उसमें, वो डाल सकते हैं। आपका सिस्टम तुरंत तीसरे दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको क्या प्रोबायोटिक डालना है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। अब ये है बेस कि इसमें बैक्टीरिया को रहने के लिए आप क्या स्थान देते हैं। ठीक है, अब मछली तो अपना पोटी करेगी या जो भी निकालेगी वो अमोनिया ही होगा, और बैक्टीरिया को रहने के लिए आपको स्थान देना है। जो बैक्टीरिया उसके ट्रीटमेंट करते हैं पानी को, क्योंकि मछली निकालती है, बैक्टीरिया उसको अमोनिया को पहले नाइट्राइट में, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, और नाइट्रोसोमोनास जो होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, और तब वो पौधों के लायक बनेगा। नाइट्रेट फॉर्म, अमोनिया का नाइट्रेट फॉर्म पेड़ पौधों के लायक होता है, यानी पेड़ पौधे उसको नाइट्रेट के रूप में ही यूज कर सकते हैं, अमोनिया के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल एक्वापोनिक्स का एक आपको सिद्धांत बता दिया मैंने। तो रही बात कि बैक्टीरिया कहाँ रहेंगे, बैक्टीरिया का कॉलोनी विकसित करने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्थान तो देना पड़ेगा, सरफेस एरिया देना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग अलग मीडिया का यूज किया जाता है। कुछ लोग ये पत्थर रॉक को मतलब फुला करके, जैसे मकई का लावा भूजते हैं ना, उस टाइप से उसको फुलाया जाता है, वो यूज करते हैं। कुछ लोग रोड़ी यूज करते हैं, सड़क बनाने वाली रोड़ी जो आपका लेंटर वगैरह में यूज होती है। तो सेम चीज़ ही, मतलब वो बैक्टीरिया का स्थान कैसे भी आपने सरफेस एरिया देना है। एक्वाकल्चर में प्लास्टिक के छोटी छोटी दाने यूज होते हैं, जो कि हल्के भी होते हैं, जो हवा के प्रेशर से हमेशा घूमते रहते हैं, तो वो यूज होते हैं। तो यहाँ आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये रोड़ी सिंपल रोड़ी, ठीक है, जिससे सड़क बनता है, आपका लेंटर डलता है, वही रोड़ी मीडियम साइज़ का आप यूज कर सकते हैं। तो ये रोड़ी होता है, यहाँ पर मान लीजिए रोड़ी भरी हुई है, ठीक है, बैक्टीरिया ने आपका नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर ही दिया, यहाँ पर पेड़ पौधे का लायक बन गए। यहाँ पर आप सब्जी उगाइए, पपीता उगाइए, केला उगाइए, फल उगाइए, कुछ भी कीजिए। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्वापोनिक्स का बेसिक सिस्टम। अब आपको थोड़े बहुत मैं फ़ायदा बता देता हूँ इसका क्या है। अगर हाइड्रोपोनिक्स के सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो फ़ायदा ये है कि इसमें आपको खरपतवार की चिंता नहीं करनी पड़ती है, कीड़े मकोड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है, और शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जी। ऑर्गेनिक का तो आप लोग सलाह सुन ही रहे हैं आजकल कि आम सब्जी के मुकाबले में वो 10 गुना 20 गुना रेट पर बिक रहा है। ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक आटा, इस टाइप का आजकल इंडिया में भी चल रहा है काफ़ी हिसाब किताब। तो ये फ़ायदे हैं आपके। और पानी, जैसे आम जो हम खेतों में पानी देते हैं, खेतों में सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, जो भी उगाते हैं, उसको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। इसमें उस खेती के मुकाबले में सिर्फ 10% पानी का यूज होता है, उतने में ही आपकी उतनी सब्जियां तैयार हो जाएगी। तीसरी बात है लोकेशन। मान लीजिए कि खेत तो खैर शहर से बाहर ही होते हैं, तो अगर आपका खेत 50 किलोमीटर दूर है तो वहाँ सब्जी उगाएंगे, वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत, आप शहर तक लेके जाएंगे। अगर आपके पास छत पर सिर्फ 500 फुट एरिया भी है तो अच्छा खासा बड़ा एक एक्वापोनिक सिस्टम आपका लग जाएगा। वहाँ सब्जी भी उगाइए और मछली भी पैदा कीजिए, दोनों चीज़ आपको मिल रही है। ठीक है, और आपको ट्रेडिशनल खेती में जो सॉइल कंपोजिशन में कि इतना आपका नाइट्रोजन होना चाहिए, इतना फास्फोरस होना चाहिए, इतना पोटास होना चाहिए, इतना मैग्नीशियम, आयरन वगैरह की चिंता करनी पड़ती है, वो आपको इस सिस्टम में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी चीज़ है हाइड्रोपोनिक। अगर आप हाइड्रोपोनिक विधि से करते हैं तो उसमें TDS नापो, pH नापो, इस तरह का, और फिर आप मान लीजिए न्यूट्रिएंट घोल बनाएंगे, उसकी मात्रा ध्यान रखना, तो ये सब इसमें नहीं करना पड़ता है। ठीक है, बाकी फिश जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन में तो इसमें होती ही है, तो हाई अमोनिया भी निकलता है। तो हाई अमोनिया के लिए जो आपका सरफेस एरिया है इसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसके बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में तो इतना ही बताया कि आपको एक्वापोनिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है, और इसके बारे में मैं आगे अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा
कि अलग अलग एक्वापोनिक सिस्टम किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। घर के लिए अलग सिस्टम से होगा, एक थोड़ा सा मीडियम स्केल पर जाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम से उसका डिज़ाइन बनेगा, और थोड़ा सा बड़े स्केल पर करना चाहते हैं कमर्शियल रूप से तो कमर्शियल के लिए थोड़ा सा सिस्टम बदल जाएगा, हल्का सा बदलेगा बस, तो फिल्टरिंग की व्यवस्था बढ़ जाएगी थोड़ी सी। क्योंकि मान लीजिए रोड़ी भी आपने रखा है तो रोड़ी क्या होता है कि फिस्ट वेस्ट आप कितना भी फिल्टर कर लें थोड़ी बहुत गंदी तो हो ही जाएगी, कुछ एलगी वगैरह पैदा हो जाती है, जहाँ पानी गिरेगा वहाँ एलगी पैदा होगी थोड़ी बहुत, तो उससे गंदा हो जाता है, उसको बार बार आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो ये सब ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा एक्वापोनिक सिस्टम अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से ये स्केलेबल है। आप जितना छोटा चाहे उतना छोटा लगा सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उसको उतना बड़ा लगा सकते हैं। सर्दी में भी होगा, गर्मी में भी होगा, बरसात में भी होगा, सीज़न की भी इसमें कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम है जो आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। 5 डिग्री टेम्परेचर में भी कर सकते हैं और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी कर सकते हैं। इसका एक यही बेनिफिट है, सिर्फ थोड़ी सी मछली की संख्या इसमें इतने ज़्यादा घना नहीं रखते हैं एक्वाकल्चर की तरह, लेकिन रख भी सकते हैं। फिर उसके लिए थोड़ा सा डिज़ाइन एक्वाकल्चर की तरह ही करना पड़ेगा। पेड़ पौधे भी रहेंगे लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में चेंज हो जाएगा। फिर मछली का घना तो आप उतना ही रख सकते हैं। और दूसरी इसकी पावर रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम होती है एक्वाकल्चर के मुकाबले में, तो सिर्फ 10% मान लीजिए। अगर एक्वाकल्चर आपका 10 किलोवाट खाएगा तो उसकी जगह पे ये 1 किलोवाट खाएगा और उतने में ही आपका ये चल जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको डिटेल में एक्वापोनिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दूंगा, और प्लस आपको किसी एक सबसे छोटे सिस्टम के बारे में, बेसिक सिस्टम जो होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि बेसिक सिस्टम आप अपने आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगली वीडियो जैसे जैसे दूसरे पार्ट में आपको फिर थोड़ा सा मीडियम साइज़ का सिस्टम दिखाया जाएगा, बताया जाएगा मीडियम सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन होगा, फिर कमर्शियल सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन होगा इसका, वो आपको बताया जाएगा। क्योंकि एक वीडियो में सारा टॉपिक तो कवर करना संभव नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और चैनल को अगर पसंद आ रही वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक से आपका तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हाँ हम सही लाइन पे चल रहे हैं। अगर कुछ कमी है, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और उस कमेंट में उस सवाल का जवाब हम कमेंट में ही देंगे, और ज़रूर देंगे, और अगली वीडियो भी दे सकते हैं, फिर और लोग भी सुन लेंगे उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, जय हिंद, गुड बाय।